अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट कुलसूम जहां और आप देख रहे हैं केजे यूट्यूब चैनल है जी। आपको वेलकम कहती हूँ इस शो में। आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज पर जी। कंट्रोवर्सी क्या है? पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच क्या जीत लिया, एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है जी। वो कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये है कि श्रीलंका के खिलाफ जो मोहम्मद रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और फिर उनको उस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। लेकिन ये बात जो थी फिर इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने ये ट्वीट कर दिया इस हवाले से कि वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मजलूम फ़लस्तीनी भाई बहनों के नाम करते हैं। लेकिन ये बात भारतीय मीडिया को पसंद नहीं आई, भारतीय सहाफ़ी जो विक्रांत गुप्ता को पसंद नहीं आई, जिसके बाद जो उन्होंने भी एक समझिए कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और उसके बाद उन्होंने ये आईसीसी से कंप्लेंट भी की है। लेकिन आईसीसी ने इसका क्या जवाब दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने जो मैन ऑफ द मैच खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, जब उनसे प्रेजेंटर ने पूछा कि भाई आपको मैदान में क्रैम्प्स पड़ रहे थे, वो क्या था? लेकिन उनका स्टेटमेंट ही अजीब सा था कि उन्होंने मजाक में कहा कि समटाइम ये एक्टिंग होती है और समटाइम्स ये क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। मतलब उनका ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट क्या गुल खिलाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला अब होगा भारत से, लेकिन भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसके हवाले से एक बहुत बुरी खबर है हमारे पास। वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हैं। क्या वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में शिरकत करेंगे? क्या वो एक्शन में नजर आएंगे? इस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से हमने आज मदु किया है। 40 साल से उनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तजुर्बाकार जर्नलिस्ट हैं, तजनिगार हैं। आजकल वो बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पर वो नज़र आ रहे हैं। आज हमने उनको दावत दी है कि वो आज के प्रोग्राम में शिरकत करें, तो हम वेलकम कहते हैं मंसूर बेग साहब की। जी मंसूर बेग साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, आप देख रहे हैं मैचेस, वर्ल्ड कप के अहम मैचेस जारी हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ उसके बाद मोहम्मद रिजवान का जो स्टेटमेंट था क्रैम्प्स के हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में क्रैम्प्स पड़ना कोई अनोखी बात नहीं है, मगर लेकिन और जो अगर उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल की उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए जो श्रीलंकन बॉलिंग का था, तो इस पर भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एतराज़ की जो बात है वो ये है कि रिजवान को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने कोई एक हरबा आजमाया था, कोई तरीका आजमाया था, आपने कोई ऐसा यानी उस वक्त कोशिश की थी कि उस मोमेंटम को तोड़ा जाए, तो वो एक राज होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको खुद पता होता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से अगर किसी के सामने कह देंगे तो एक तो उसका तासुर ज़ाहिर हो जाएगा, दूसरी बात ये कि आइंदा आपकी कोई बात पे यकीन भी नहीं करेगा। मतलब आपको अगर एक्चुअल में अगर कभी क्रैम्प पड़ेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब ये देखें कि मैं कुछ देख रही थी, मैचेस में भी देख रही थी और साथ साथ हम देख रहे थे तज्ज़िया तबसरे करने वाले जो हमारे माहिरीन हैं और साबिक क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम ने भी ये बात की है, किसी निजी टीवी चैनल पर ये बात कर रहे थे कि हमारे दौर में जब उनको क्रैम्प्स पड़ते थे तो वो बॉलिंग नहीं करवा पाते थे। अगर फील्डर को या फिर बैटर को इस तरह के क्रैम्प्स होते थे तो वो ग्राउंड से बाहर चला जाता था। अभी रिसेंटली हमने देखा था एशिया कप में जब नसीम शाह के साथ ये हुआ था, क्रैम्प्स पड़े थे तो उनको बाहर जाना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे क्या इम्पैक्ट आएगा बाद में? मेरा ख्याल में आइंदा फिर ये होगा कि फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी ऐसे वक्त में कि अगर आपको मुतबादिल चाहिए होगा तो वो कहेंगे यार एक्टिंग की वजह से ये मुतबादिल भी नहीं दे सकते। अब अमूमन वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि मुतबादिल को बुलाया जाए। पहले ये होता था कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता था या वो भाग नहीं पाता था, उसकी जगह को मुतबादिल प्लेयर आता था, वो साथ भागता था। लेकिन जाहिर है उसके लिए अगेंस्ट कप्तान की आपको इजाज़त दरकार होती है, तो वो सिलसिला तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। अलबत्ता ये जितनी गैर जिम्मेदाराना ये तर्ज अमल है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब मीडिया का दौर इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको एक एक लफ्ज़ आपका नोट किया जा रहा होता है। आप ट्विटर पर अगर एक लफ्ज़ अगर किसी वक्त डाल दें, किसी को अपलोड कर दें, सेकंडों के अंदर उसके ऊपर जवाब मिलना शुरू हो जाता है। आप देखें ज़ैनब अब्बास के साथ क्या हुआ। ज़ैनब अब्बास वहाँ इंडिया गई, प्रेजेंटर है वो स्काई स्पोर्ट के साथ मुंसलिक है। जब वो इंडिया गई है तो वहाँ पर भी उनको धमकियाँ मिली हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले 8 साल पहले एक ट्वीट किया था इंडिया के खिलाफ।
तो इसका मतलब ये कि आपके ट्वीट्स को बेसिकली रिकॉर्ड में रखते हैं और जब उनका मौका मिलता है वो वॉर करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि भारत में मौजूद है रिजवान साहब, तो रिजवान को चाहिए कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से इज्तिनाब करें। मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि बड़ा खुद को महजूर रखना चाहिए, बहुत हद तक क्रिकेट से महजूर रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे उनका अपनी सेंचुरी और अपनी बेहतरीन इनिंग को गज़ा के और फ़लस्तीन के लोगों के नाम कर देना और अपने मुसलमान भाइयों के नाम कर देना, ये ज़ाती तौर पर तो बहुत अच्छी बात है, हम में से कोई भी इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन आप जिस इंटरनेशनल आप मीडिया के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस मुल्क में आप खड़े हैं, वहाँ इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता है। और अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं तो फिर आपको उस तनकीद के लिए भी, उस मगरबी दुनिया की तनकीद के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो आपके सामने आ सकती है। जी मंसूर भाई, आपने बात तो ठीक है कि रिजवान ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उन्होंने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जो था फ़लस्तीनी भाई बहनों के नाम किया है। आप ये देखें कि हम इसको नेगेटिव भी तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय मीडिया को आग लग गई है। अगर ये मैं कहूँ कि विक्रांत गुप्ता को इस बात को, मतलब उनको कोई पॉइंट चाहिए था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर किस तरह वो नेगेटिव रिमार्क्स दें, ऐसा ही है? नहीं, एक्चुअली ये है कि जब जिस वक्त ये इसराइल और फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ है, आपको याद होगा जब हमास ने जिस वक्त हमला किया है तो मोदी ने उसको बड़ा कंडेम किया और उसको उसकी मजम्मत की उस हमले की। जाहिर बात है कि आप विक्रांत गुप्ता की बात करें या किसी भी भारतीय सहाफ़ी की बात करें या पूरे भारतीय मीडिया की बात करें, वो उन्हीं को पोर्ट्रे करेगा ना जो ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आप उसका यानी मुल्क का सरबराह मजम्मत कर रहा हो और नीचे सहाफ़ी उसकी हिमायत कर रहे हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और वो तो कहीं ना कहीं आपको ये बात सामने आएगी आपके जब आप ऐसा कोई बयान देंगे। तो लिहाजा इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए। अब आपकी कोई बेहतरीन इनिंग थी, आप उसको किसी के नाम भी डेडिकेट कर सकते थे, आप अपने वालिदैन के नाम कर सकते थे, आप अपने बहन भाइयों के नाम कर सकते थे, आप पाकिस्तान के उन अवाम के नाम कर सकते थे जो इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। लेकिन मंसूर भाई, ये भी बात है कि जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त जो है इंडियन बैटर ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान एक सीरीज़ खेली गई थी, तो भारतीय टीम ने उस मैच का जो होता है फीस जो होती है और जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था, वो सब कुछ जो था उन्होंने पुलवामा हमले के जो शहीद थे उनके लवाहिकीन को, मुताज़रीन को उन्होंने डेडिकेट कर दिए थे। तो क्या ये तमाम चीज़ें होती हैं? तो उस वक्त तो विक्रांत गुप्ता ने या भारतीय मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया था। भाई ये तो इजहार यकजहती है। ये एक इस दुनिया का एक वो पहलू है या वो चेहरा है जिसमें दोगलापन नुमाया है। बिल्कुल दोगलापन है ना, ये दोगलापन नुमाया है। जो चीज़ आपके हक में जाती है वो सब कुछ अच्छा होता है, जो चीज़ आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट जाती है उसकी आप मजम्मत करने लगते हैं। तो ये तो दुनिया का वतीरा यही रहा है हमेशा से। अच्छा, उन्होंने विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट किया, विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट में ये भी कहा कि आईसीसी को कि क्या ये आईसीसी के रूल के तहत आती है या किसी क्रिकेटर को इस बात की इजाज़त होती है कि वो सियासी और मजहबी बयान दें? किस तरह का रूल में था कुछ इस तरह का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर सकते हैं, आईसीसी भी देख रही है और उसको भी पता है कि ये बयान किसी मनफी ख्याल के तहत या किसी मनफी रवैये के तहत नहीं दिया गया, बल्कि एक अपने उन्होंने जो समझा वो कह दिया, गुड गेस्चर में दिया। हाँ, एक अच्छा तासुर है। जाहिर है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए अगर वो एक चीज़ करना चाहते हैं, हम इसको बुरा नहीं कहते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस लेवल के ऊपर जहाँ हम खड़े हुए हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है विक्रांत गुप्ता ने आईसीसी से कंप्लेन तो कर ली, लेकिन आईसीसी ने उनको यह जवाब दिया, उसके बाद हमें नहीं पता, लेकिन वो खुद ही रुस्वा हुए हैं। उसके बाद उन्होंने खुद ही ट्वीट किया, वो कहते हैं कि भाई आईसीसी की ये तमाम चीज़ें जो है ना आईसीसी के दायरे कार में नहीं आती। किसी भी खिलाड़ी का बेसिकली ये इनफरादी अमल तो हो सकता है और इस बात को बेसिकली क्रिकेट बोर्ड ही हैंडल कर सकता है। तो उनको खुद ही जवाब मिल गया। हाँ, मेरे ख्याल में इससे बेहतर जवाब मुमकिन नहीं है और ना ही हो सकता है। और मेरे ख्याल में इस किस्म की बातों को आपको इशू बनाना भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, उसके अंदर अगर इस किस्म की बातों को लेकर उछाला जाएगा और उसमें सियासी नज़रियात वहाँ भी अगर डाले जाएंगे तो वो तो आपका अपना वर्ल्ड कप खुद बर्बाद करेंगे।